Hello students, so today we will study about document protection. So document protection क्या होता है कि जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट अपना क्रिएट करते हैं, चाहे हम वर्ड पे करें, एक्सेल पे करें या किसी भी अदर ऑफिस के एप्लीकेशन पे करें, तो क्या होता है कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जिनको हमें सिक्योर करने की ज़रूरत होती है, जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की, ताकि कोई भी उसमें कोई एडिट ना कर पाए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम कई जगह फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कोई चेंज ना कर पाए, तो इस वजह से हम उस पर प्रोटेक्शन जो है यूज़ कर सकते हैं। अपनी डॉक्यूमेंट्स पे प्रोटेक्शन लेयर यूज़ करके उस पर हम प्रोटेक्शन लगा सकते हैं कि कोई भी उसमें एडिटिंग ना कर पाए। सो उसको देखेंगे हम किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको। So important documents must be protected from accidental changes and intentional changes by hackers and malicious users. It is necessary to maintain the integrity of a document and preventing the document from being edited by unauthorized users. So जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर हमारे सिस्टम में कोई भी एक्सीडेंटल चेंजेस आ रहे हैं कि डायरेक्टली मतलब बाई चांस किसी के पास गलती से फॉरवर्ड हो गया तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ ना कर सके, या फिर कोई अगर हम मतलब फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको और कोई जो है उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है इंटेंशनली, तो वो भी चेंज ना कर पाए। लाइक हैकर्स हो गए या फिर जो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं वो यूज़र्स हो गए, तो वो उसमें चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स को, ताकि उसमें चेंजेस ना हो पाए। So Word 2013 provides an option to protect your document from unauthorized use. To secure document content, editing restriction and are enforced. These steps to secure the document are as follow. तो वर्ड 2013 जो है वो कुछ ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करता है हमें जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है, और जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स होते हैं उनको यूज़ ना कर पाए, वो एडिटिंग ना कर पाए उन डॉक्यूमेंट्स पे। तो ऐसे कुछ ऑप्शन जो है वर्ड 2013 में है, तो उनको ही हम देखेंगे किस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं कि क्या है। फर्स्टली हमारा है सिलेक्ट द रिव्यू टैब। जो हमारा रिबन होता है ऊपर वर्ड विंडो के, उसमें रिव्यू टैब होता है आपका एक, उस रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये जो है ये सेक्शन ओपन हो जाता है। इसमें से देन क्लिक रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग टूल, देन हम इस पर आपको राइट हैंड साइड पे रिस्ट्रिक्शन एडिटिंग मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन यू विल गेट रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पेन एट द राइट साइड बार प्रोवाइडिंग वेरियस ऑप्शंस टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अंडर फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस यू कैन स्टार्ट विद इनेबलिंग लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग एडवांस ऑप्शंस, क्लिक सेटिंग। अब देखिए, जैसे ही हम रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो है एक साइड ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है ओपन हो जाएगा, या फिर साइड में एक विंडो सी ओपन हो जाएगी। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उन ऑप्शंस में भी आपको एडिटिंग करने के लिए, बट उसमें जो है लिमिटेड एडिटिंग ऑप्शंस मिलेंगे आपको। जैसे कि हम अपने मतलब स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ लिमिटेड फॉर्मेटिंग मिलेगी। लेकिन अगर हमें कुछ एडवांस सेटिंग करनी है तो उसके लिए हमें सेटिंग्स पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि उसी स्लाइड में ही होता है सेटिंग। अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसको। देखिए, ये आपको इस तरीके से बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सेटिंग्स मिलेगी, लेकिन अगर हमें कुछ एडवांस सेटिंग करनी है उसके लिए हमें सेटिंग पे जाना पड़ेगा। देन सेटिंग पे जाके हम जो है और भी चेंजेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। जैसे हम कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अपना पासवर्ड लगा सकते हैं, तो उस तरीके से बहुत सी चेंजेस हम कर सकते हैं। अब फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन डायलॉग बॉक्स अपेयर। The user can restrict formatting to the desired style. The user can also prevent others from modifying styles, changes in the formatting of the document. To do this, scroll the list and click the desired checkboxes to disable options. अब देखिए, जैसे कि ये हमने ओपन करा, इसमें हमने सेटिंग पे गए, तो जैसे ही हम इस पे जाएंगे एक और डायलॉग बॉक्स अपेयर होता है जो कि फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए होता है। उसमें जितने भी सारे ऑप्शन जो है ओपन हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे दी गई है ये विंडो, इस तरीके से ही यहाँ पे ओपन हो जाता है।
तो इसमें से हम चूज़ कर सकते हैं कि हम क्या क्या जो है शो करवाना चाहते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन अपने डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं। तो जो जो हमें लगाना है उस पर हम चेक बॉक्स क्लिक कर देंगे, चेक कर देंगे, और जो नहीं करना उसको हम अनचेक लीव कर देंगे, अनचेक छोड़ देंगे, तो वो जो है ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे है लिमिटेड फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन स्टाइल। यहाँ पे अगर हमें लिमिटेड चाहिए तो यहाँ पे हम लिमिटेड पे चेक कर देंगे, अगर हमें नहीं चाहिए लिमिटेड तो हम फिर लिमिटेड पे चेक नहीं करेंगे अपने स्टाइल्स को अकॉर्डिंग। कि इसमें बहुत सारे स्टाइल्स है, तो अगर उसमें हमें देना है कि हम चेंज कर सके कोई और यूज़र जो है, तो उसमें हम फिर चेक कर देंगे। अगर नहीं करवाना हमें कि हमारे डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ हमें ऐसे ही चाहिए, कोई चेंज ना कर पाए, तो हम फिर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द रिकमेंडेड सेटिंग बाय क्लिकिंग द रिकमेंडेड मिनिमम ऑप्शन। हम जो है अपने तरफ से भी रिकमेंड कर सकते हैं कुछ सेटिंग्स को, लाइक रिकमेंडेड मिनिमम ऑप्शन पे क्लिक करके। यहाँ पे देखिए जैसे ये ओपन हुआ है, यहाँ पे आपका इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा हुआ है, इसको हम रिकमेंडेड मिनिमम ऑप्शन पे क्लिक करके हम इसको सेट कर सकते हैं। In the formatting section, you can enable several options through 3 checkboxes such as allow auto format to override formatting restriction, scheme which override formatting restriction, block theme और scheme switching and block quick style set switching। ये 3 ऑप्शन जो हम इनेबल कर सकते हैं इन तीनों को चेक बॉक्स करके, जिसमें क्या है हमारा फर्स्ट तो है कि ऑटो फॉर्मेट हो जाए, कि अगर कोई ओवरराइड कर रहा है उस पर ओवरराइड फॉर्मेटिंग करा है तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, मतलब कि एक उसके पास ऑप्शन मैसेज बॉक्स आ जाएगा कि उस पर वो चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरा है कि मतलब थीम को वो चेंज नहीं कर सकता, थीम स्विच नहीं कर सकता, ब्लॉक स्टाइल चेंज नहीं कर सकता। तो इस चीज़ के लिए हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। देन हम ओके बटन पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो ये हमारा फॉर्मेटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन हो गई कि फॉर्मेटिंग चेंज नहीं कर सकता। अगर कुछ चेंज करना है तो हम उसमें चेक करके हम उसे अलाउ कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही फॉर्मेटिंग वो चेंज कर सकता है। देन ओके पे क्लिक करके हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन के लिए, कि उसमें कुछ एडिटिंग कर पाएगा या नहीं, तो उसके लिए अलग से रिस्ट्रिक्शंस है। In the editing restriction section, click the checkbox allow only this type of editing in the document। रिस्ट्रिक्शन जो एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन है इसमें भी हमारे चेक बॉक्सेस है, लाइक यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये एडिटिंग के लिए है। तो जो जो अगर हमें अलाउ करवाना है किसी को तो हम उसको अलाउ करवा सकते हैं, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इस टाइप की एडिटिंग वो कर सकता है, और कौन कौन उसे यूज़र जो है कौन कौन यूज़ कर सकता है। तो एवरीवन का भी ऑप्शन है, और इसमें और भी है कि कुछ हमें सिर्फ और सिर्फ 3-4 को ही यूज़ करवाना है। तो इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इन्फोर्समेंट का भी होता है इसमें। इन्फोर्समेंट में हमारा पासवर्ड के लिए हो जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पासवर्ड सेट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको वो पासवर्ड पता होगा सिर्फ और सिर्फ वही उसे यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को। To allow other users to edit a portion of the document, select the content. Now under the exception option, select the users you want to give permission to edit the document. You can click more users if you want add more users for this job। अब देखिए एक्सेप्शन ऑप्शंस में हमारा वही है कि हम किसी को उस फाइल को एक्सेस करवाना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए उसको परमिशन दे सकते हैं कि ये इसे एडिट कर सकता है। लाइक अगर हमें ज़्यादा यूज़र्स को करना है तो मोर यूज़र्स पे जाके हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन चेक द एवरीवन चेक बॉक्स इन द एक्सेप्शन ऑप्शनल सेक्शन। देन हम उसमें एवरीवन को क्लिक करके और फिर हम उसको ओके कर सकते हैं। नाउ टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी अनऑथेंटिकेटेड एंड अनऑथराइज्ड यूजर्स, क्लिक द यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन इन द स्टार्ट इन्फॉर्समेंट सेक्शन। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा इन्फोर्समेंट वाला सेक्शन है इस पर क्लिक कर देंगे, तो इससे जो होगा कि हमारा जो है और भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है जैसे हम इस पर चेक करेंगे इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे, तो हमारा जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाएगा। हमारे पास पासवर्ड एंटर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और उसमें हम अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यू आर प्रमोटेड इन द स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन डायलॉग बॉक्स टू सिलेक्ट द पासवर्ड रेडियो बटन टू प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम malicious users। टाइप द पासवर्ड
In the enter new password optional and re-enter password to confirm bars. The document is secured by password and hence known as password protected file. तो देखिए इस तरीके से मतलब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक रेडियो बटन आएगा पासवर्ड का, उस पर क्लिक करके हम उस पर न्यू पासवर्ड जो है अपना सेट कर सकते हैं अपना अकॉर्डिंग, और दोबारा हमें री एंटर करना पड़ेगा पासवर्ड ताकि कंफर्म हो जाए, और फिर वो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो भी फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल जो है हो जाएगी। तो जिसको वो पासवर्ड पता होगा सिर्फ और सिर्फ वही यूज़र जो है उसको यूज़ कर पाएगा, उसको विजिबल कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा। ओके, देन जो है हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस टाइप का हमारे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा। जैसे ही हम इन्फोर्समेंट प्रोटेक्शन पे चेक बॉक्स करेंगे तो देन हम उस पर पासवर्ड सेट करके री एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पासवर्ड सेट हो जाएगा। व्हेन अनदर यूज़र ट्राइज टू एडिट द डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग मैसेज विल अपीयर ऑन द स्टेटस बार। तो जैसे ही अगर कोई भी यूज़र ट्राई करेगा उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने की तो उसके पास ये ऑप्शन आएगा कि पहले वो पासवर्ड एंटर करे, देन जो है उसमें वो एडिटिंग कर सकता है। तो जिसको वो पासवर्ड पता होगा फिर वही यूज़र जो है उसको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकता है, अदर यूज़र्स नहीं कर सकते। ये देखिए यहाँ पे द मॉडिफिकेशन इज़ नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज़ लॉक्ड, कि ये ऑप्शन जो है उसके पास ओपन हो जाएगा अगर उसे पासवर्ड नहीं पता है तो। इफ़ यू वांट टू डिसेबल प्रोटेक्शन देन क्लिक द स्टॉप प्रोटेक्शन बटन, एंटर द पासवर्ड टू लेट वर्ड 2013 नो दैट यू आर एन अनऑथराइज्ड यूज़र। अगर हमें प्रोटेक्शन जो है ऑफ़ करनी है तो हम स्टॉप प्रोटेक्शन बटन पे जो है क्लिक कर देंगे, और उसके बाद भी हमें पासवर्ड क्लिक करना पड़ेगा ताकि उसे पता लग जाए कि वो ऑथराइज जिसने मतलब पासवर्ड सेट किया है वही उसको डिसेबल भी कर रहा है, देन जो है वो डिसेबल हो जाएगा और फिर मैं दोबारा उस पर पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे है भी एडिटिंग सेक्शन में ही आता है, ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें पासवर्ड का फिर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 15 स्टेप्स थे जिस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन 15 स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लाइक वर्ड 2013 में ही है ये ऑप्शन। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रैकिंग चेंजेस पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।